हर साल जब गणेश उत्सव आता है तो हम सब बप्पा के उस प्यारे शुभ स्वरूप को पूजते हैं, वही देवता जिन्हें हम हर अच्छे काम की शुरुआत में याद करते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि उनके इस शांत और सौम्य रूप के पीछे कुछ ऐसे भी रहस्य छुपे हैं जहां एक जबरदस्त स्त्री शक्ति का जन्म होता है, या एक श्राप उनके शांत स्वभाव को भी आग में बदल देता है। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम गणेश जी के कुछ ऐसे रूपों को जानेंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। तो चलिए इन अनसुनी कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। हम 3 खास अनकही कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक है एक भयंकर योद्धा शक्ति की कहानी, दूसरी एक योगी के क्रोध और श्राप की, और तीसरी उन बाधाओं का असली मतलब जिन्हें गणेश जी दूर करते हैं। तो हमारी पहली कहानी गणेश जी की शक्ति के एक ऐसे स्त्री रूप के बारे में है जो जितनी भयंकर है उतनी ही रक्षक भी। ये कहानी है माँ विनायकी की। देखिए, पुराणों में कहानी आती है अंधकासुर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली असुर की। अब उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उससे एक और अंधकासुर पैदा हो जाएगा। सोचिए, एक को मारते ही सैकड़ों और खड़े हो जाते थे। सारे देवता, ऋषि मुनि सब परेशान हो गए। तो हुआ ये कि जब शिवजी ने अंधकासुर पर अपने त्रिशूल से वार किया तो उसके खून से नए नए राक्षस पैदा होने लगे। युद्ध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में शिव की शक्ति से एक अद्भुत रूप ने जन्म लिया, माँ विनायकी ने। जैसे ही अंधकासुर के शरीर से खून गिरना शुरू हुआ, माँ विनायकी उस खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती थीं। इससे नए राक्षस पैदा ही नहीं हो पाए और आखिर में शिवजी ने अंधकासुर का अंत कर दिया। और इस तरह विनायकी को गणेश जी की ही एक शक्ति के रूप में पहचान मिली। एक ऐसी शक्ति जिसमें ज्ञान भी है, रक्षा भी है और संहार भी। वो बुराई को खत्म भी करती थी और निर्दोषों को बचाती भी थी। और हाँ, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। आज भी माँ विनायकी के अस्तित्व के सबूत मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर है, वहाँ उनकी मूर्ति है। शिराली में एक पुरानी धातु की मूर्ति मिली है। इतना ही नहीं, बिहार, गुजरात और राजस्थान में भी ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो उनके शक्तिशाली रूप का प्रमाण हैं। चलिए अब अगली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक व्यक्तिगत टकराव की है जो गणेश जी के चरित्र का एक बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाती है। एक ऐसा पहलू जहां उनका शांत स्वभाव भी गुस्से की आग में बदल गया था। कथा के मुताबिक एक बार गणेश जी गहरी तपस्या में लीन थे। तभी वहां देवी तुलसी पहुंची और उन्होंने गणेश जी को देखकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन गणेश जी ने तो अपना जीवन ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए उन्होंने तुलसी के प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। ये इनकार सुनकर तुलसी का दिल टूट गया और उनका दुख गुस्से में बदल गया। उन्होंने उसी पल गणेश जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा ब्रह्मचर्य का ये व्रत जरूर टूटेगा, तुम्हारे 2 विवाह होंगे। गणेश जी, जिन्हें हम हमेशा उनके शांत स्वभाव के लिए जानते हैं, उस एक पल के लिए उनका भी संयम जवाब दे गया। गुस्से की उस आग में उन्होंने भी पलटकर तुलसी को श्राप दे दिया, और तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ कैसे एक नया मोड़ लेती है। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ, पर यह एक प्रतीकात्मक विवाह था और वो हमेशा ब्रह्मचारी ही माने गए। वहीं दूसरी तरफ तुलसी का विवाह असुर शंखाचूर से हुआ, लेकिन उनका पवित्र स्वरूप हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित रहा। तो इस तरह दोनों श्राप पूरे तो हुए, लेकिन एक बिल्कुल अलग आध्यात्मिक रूप में। और अब हम आ गए हैं अपनी तीसरी और शायद सबसे गहरी कहानी पर। ये कहानी गणेश जी के नाम विनायक के पीछे का वो रहस्य खोलती है जो हमें बाधाओं के असली मतलब से मिलवाता है। देखिए, पुराणों में जिक्र है कि बहुत पहले शुरुआत में 4 विनायक हुआ करते थे, और ये असल में रुकावटों और मुश्किलों के जीते जागते प्रतीक थे। इनके नाम थे उन्मत्त, उत्शिष्ट, अपराजित और दुर्धर। और इनका मकसद बस एक ही था, देवताओं और इंसानों के हर काम में रुकावटें डालना, विघ्न पैदा करना। उनकी मौजूदगी का मतलब ही था डर और अशांति। पर यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या ये विनायक सिर्फ बाहर से आने वाली मुश्किलें थीं,
या फिर ये हमारे अंदर की ही किसी चीज का आईना थी? तो चलिए देखते हैं कि कैसे गणेश जी की भूमिका सिर्फ समस्याओं को दूर करने वाले से बढ़कर खुद नकारात्मकता के स्वामी के रूप में बदल गई। जब इन 4 विनायकों का असर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो देवताओं ने एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने गणेश जी को ही इन चारों विनायकों का पति यानी कि स्वामी बना दिया। मकसद उन्हें खत्म करना नहीं था, बल्कि उनकी ऊर्जा को काबू में करके सही दिशा देना था। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये जो 4 पौराणिक विनायक थे ना, ये असल में हम इंसानों के अंदर मौजूद 4 मुश्किलों का प्रतीक थे: अहंकार, लालच, क्रोध और मोह। गणेश जी ने ये सिखाया कि बाधाओं को सिर्फ खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें समझकर अपने काबू में भी किया जा सकता है। और बस इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बाहरी रुकावटें दूर करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें सिखाते हैं कि असली विघ्न तो हमारे अंदर ही है और उन्हें ज्ञान और समझ से ही जीता जा सकता है। तो इन तीनों कहानियों से जो एक बात साफ निकल कर आती है वो ये है कि जीवन की हर मुश्किल, हर रुकावट असल में हमें ज्ञान और समझ की तरफ ले जाने का एक रास्ता है। तो अगली बार जब कोई विघ्न या कोई मुश्किल सामने आए तो ये सोचने वाली बात है कि क्या वो हमें तोड़ने आया है या फिर कुछ नया सिखाकर हमें और भी मजबूत बनाने। श्राप हमेशा अंत नहीं होता और हर विघ्न अपने साथ उससे निकलने का रास्ता भी लेकर आता है।